वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। मैं हूं घनश्याम कुमार और मैं आप सभी के ब्राइट फ्यूचर के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। आज हम लोग 12th क्लास प्रोज सेक्शन का सेकेंड लेसन भारत इज माई होम, यह एक स्पीच है और यह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में दिया गया था, जब वे राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वह एक ऐसे था और मैंने आपको बताया भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967। भारत इज माई होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में दिया गया था, जब वे राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। जब कोई मंत्री बनते हैं तो शपथ लेते हैं, उसी प्रकार ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे 1967 में। तो वो जब शपथ ले रहे थे तो उस समय उन्होंने भाषण दिया था और उसी का ये पार्ट है भारत इज माई होम। तो चलिए हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था और इनका निधन 3 मई 1969 को दिल्ली में हुआ था। ये एक महान फ्रीडम फाइटर थे और एक महान शिक्षाविद थे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब महान शिक्षाविद थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी धर्मों के लोग सम्मान देते हैं। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम ये एक मुस्लिम धर्म से थे, फिर भी इन्हें सभी धर्मों के लोग सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उसी प्रकार हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन को सभी धर्मों के लोग सम्मान और आदर देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व 1957 टू 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं, बिहार के गवर्नर रहे हैं और ये हमारे देश के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1962 से 1967 तक। 1962 टू 1967 तक ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद 1967 में ये राष्ट्रपति बने और उस वक्त वो जब शपथ लेते हैं तब जो स्पीच देते हैं वही स्पीच है भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1967 से 1969 तक वे इस पद पर रहे। भारत के 3य राष्ट्रपति थे और जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और सेकेंड बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 1963। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न से 1963 में सम्मानित किया गया था। हमारे देश के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से 1963 में सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज रोल मॉडल फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए प्रेरणा स्रोत थे। वे उन्हीं के मार्गों पर चलते थे, उन्हीं के गुणों का अनुसरण करते थे और बाद में वो भी डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति बने। अभी तक मैंने आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत इज माई होम, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये आपके बुक में भी अवेलेबल है। तो यदि आप बुक को भी लाइन बाय लाइन देखें तो आपको हिंदी एनालिसिस अच्छी से समझ में आएगी। ये बुक के लाइन से है, एक बार इसे देख लीजिए। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, यह एक स्पीच है और यह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। वो हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और महान शिक्षाविद थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति 1967 में बने। अर्लियर मतलब उससे पहले ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले
वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहे थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब होता उद्धरण। भारत इज माई होम जो है लिया गया है। द स्पीच मतलब भाषण से ही गेव जो उन्होंने दिया था इन 1967, 1967 में उन्होंने जो भाषण दिया था उससे लिया गया है भारत इज माई होम। आफ्टर टेकिंग द ओथ, ओथ का मतलब शपथ होता है और टेकिंग मतलब लेना। जब वे शपथ ले रहे थे एज प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के रूप में, इन हिज फर्स्ट स्पीच, ये उनका जो था पहला स्पीच था, पहला भाषण था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। और डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि वे भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसे बनाए रखेंगे। ये महात्मा गांधी के गुणों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में भी आप लोगों ने जाना, उन्होंने कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब ये हमारी दुनिया की सबसे महान सभ्यता है और इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारत इज माई होम का समरी। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच, यह भाषण से लिया गया है। विच वॉज डिलीवर्ड, जो दिया गया बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, यह दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज अ प्रेसिडेंट, जब वे राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस, सबसे पहले वे अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। एंड ग्रेटफुलनेस, और आभार व्यक्त करते हैं द पीपुल, लोगों के प्रति, हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भारत का राष्ट्रपति बनाया। ही टेक्स द ओथ, वो शपथ लेते हैं टू द सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, कि हम भारत की संस्कृति की सेवा करेंगे, उसे कंटिन्यू रखेंगे। ही सेज डैट, वो कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन was a man of knowledge and he had much experience and sense of humanity। डॉक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन रोल मॉडल थे, वे उनसे प्रेरणा लिया करते थे। तो वे उनके बारे में स्पीच में भी कहते हैं, अपने भाषण के दौरान भी कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक ऐसे महान व्यक्ति है, मानवता वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें मानवता का काफ़ी अनुभव है, काफ़ी महान व्यक्ति है, महान शिक्षाविद है। ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भारत के संविधान के निष्ठा के प्रति शपथ लेते हैं। ही वांट्स टू कंटिन्यू आवर पास्ट कल्चर, वो चाहते हैं कि हमारा जो बीता हुआ कल्चर है, हमारा जो गुजरा हुआ कल है, जिसमें जिस सभ्यता को हम अपनाए, हमारे पूर्वजों ने अपनाया है, वो कंटिन्यू रहे। मतलब हमारा जो पास्ट कल्चर है, हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, उसे डॉक्टर जाकिर हुसैन कंटिन्यू करना चाहते हैं। ही सेज डैट, और कहते हैं पास्ट इज स्टिल अलाइव, वो कहते हैं कि भूतकाल कभी मरता नहीं, वो सदैव जिंदा रहता है। एंड इट शोज द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट, और यह वर्तमान के गुणों को दिखलाता है। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य के आशाओं को दिखलाता है। ही एक्सप्रेसेस हिज आइडिया, वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के महत्व के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, मतलब शिक्षा ही एक ऐसा औजार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी राष्ट्र को महान बनाया जा सकता है। ही वांट्स टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ, वो हमारे देश के मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं, प्रोग्रेस विकास के लिए काम करना चाहते हैं। एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन, हमारे देश के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। काफ़ी महान व्यक्ति थे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी धर्मों के लोग सम्मान दे रहे हैं और देते थे और देते हैं और शायद रहेंगे भी देते, क्योंकि इनके पास इतने बेहतर गुण थे, इतने महान व्यक्ति थे।
जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हमारे देश में लोग अपने पड़ोसी को भी अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं, लेकिन उन दिनों हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ऑल द इंडियंस आर द मेंबर ऑफ माय फैमिली। सारे भारतीय हमारे परिवार के सदस्य हैं, सारे भारतीय हमारे परिवार के सदस्य हैं और पूरा भारत उनका घर है। इसीलिए उन्होंने स्पीच का जो टाइटल है भारत इज़ माय होम, मतलब भारत मेरा घर है। और वो कहते हैं ही सेज डैट, वो कहते हैं ही हैज़ अ ग्रेट बिलीफ इन पीपुल, कि हमें लोगों में काफ़ी विश्वास है, एंड ही वुड गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, और वे एक संतोषजनक परिणाम देंगे, ऐसा परिणाम देंगे जिनसे लोगों को ये विश्वास होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश के लिए कुछ किया है। एक महान शिक्षाविद, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, इनका जितना भी प्रशंसा किया जाए कम होगा। तो आज के क्लास में मैंने आपको भारत इज़ माय होम का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाया, और मुझे लगता है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको भारत इज़ माय होम का समरी पूरी तरह समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर।